हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं गीता बैंकर्स यूनिवर्सिटी से आपके लिए आज का पीआईबी डेली फॉर आरबीआई ग्रेड बी प्रिपरेशन का सेशन लेकर आ गई हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज़ है हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा रिलीज़ फॉर February 2025। तो आपको इसमें क्या जानना जैसे ज़रूरी रहेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है जो इसको रिलीज़ करती है, योर CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर Feb 2025। तो ये बेसिकली दिस इंडेक्स इज़ बेस्ड ऑन 2012 नंबर्स। 2012 को हम एक इज इक्वल टू 100 रखते हैं। 100 इज़ टेकन फॉर द बेस ईयर और उससे हम देखते हैं कि बाकी ईयर्स में कितना इंक्रीज़ आ रहा है। The data includes separate indices for rural, urban and combined categories। अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप रूरल में रहते हैं या अर्बन सेंटर में रहते हैं, तो अलग अलग हमारे जो प्राइजेस होते हैं प्रोडक्ट्स के होते हैं, इसलिए इंडाइसेस अलग अलग निकाले जाते हैं। तो आप तभी देखेंगे CPI ब्रैकेट R होता है, CPI ब्रैकेट U होता है या CPI ब्रैकेट C होता है कंबाइंड के लिए। प्रोवाइडिंग इंसाइट्स इनटू इन्फ्लेशन ट्रेंड्स अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। आप ज़रूर बताइएगा कि RBI की इन्फ्लेशन टारगेटिंग कितनी है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। The next CPI release is scheduled for April 14, 2025, covering the data for March 2025। तो ये बेसिकली CPI आपका मंथली रिलीज होता है। यहाँ ये जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इट बेसिकली मेजर्स द एवरेज चेंज over time in prices paid by consumers for a basket of goods and services, serving as a key indicator of inflation। basket of goods and services बेसिकली क्या होता है, हम जो हमारी इंपॉर्टेंट डेली नीड की रिक्वायरमेंट वाली गुड्स होती है ना, जो हमें पता है कि हमें बेसिक सर्वाइवल के लिए चाहिए ही चाहिए, उसकी एक बास्केट बनती है जो ओवर टाइम चेंज भी होती रहती है। तो उसमें हम लोग उसको हिसाब से देखते हैं कि उसका प्राइस मेरे बेस ईयर में इतना था और अब कितना है, तो उससे मेरा परसेंटेज चेंज अब कितना है एवरेज में। नेक्स्ट अब हमारा है न्यू इनिशिएटिव्स फॉर स्किल डेवलपमेंट। The government has introduced a new initiative aimed at enhancing skill development across the country, and the budgetary allocation is 330 crores, which has been made under the fiscal year 2025-26। तो आप ये बजटरी एलोकेशंस बजट को इस साल के ज़रूर रीड कीजिए, क्योंकि बजट और बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे आपको बहुत डेटा पॉइंट्स देता है जो आप अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। The initiatives include setting up 7 new institutions focused on skill development to bridge the gap between industry requirements and workforce skills। Obviously हमारे प्रैक्टिकली हमें क्या एक्चुअली इंडस्ट्री को चाहिए और हमारे स्किल्स क्या हैं, स्किल सेट उसको मैच कर रहा है या नहीं, इन सब की डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। सो स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स आर क्रूशियल फॉर एनहांसिंग योर एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मैं आपको एक और ये चीज़ भी बताना चाहूँगी कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इट हैज़ रिड्यूस टू 3.2% as per our government economic survey 2024-2025। It has reduced to 3.2% in 2023-2024 from 6% in 2017-18। So the economic survey है, इसने basically 2017-18 से इस बार डेटा को कंपेयर किया है। और आपको जान के खुशी होगी कि इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, इट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 23.3% इन 17-18 to 41.7% इन 2023-2024। तो ऑब्वियसली फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है, नारी शक्ति, वो बढ़ रहा है हमारे एम्प्लॉय उसमें, वर्कफोर्स में। तो उसके बाद क्या कहते हैं आज की हमारी अगली न्यूज़। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा बिगनर टू बैंकर कोर्स है बैंकर्स यूनिवर्सिटी का, जो आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें आपका क्या होता है, आपका हर सब्जेक्ट, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ESI, FM, हर चीज़ की तैयारी फॉर योर फॉर योर मेंस, इंटरव्यू, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन वन कोर्स ओनली। तो कहाँ पर आपको एक ही जगह पे हर लेवल की प्रिपरेशन मिलती है। तो कंप्लीट फेज़ 1 एंड फेज़ 2 की आपकी प्रिपरेशन रहेगी। मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं जिसको एक्सपर्ट आपके इवैल्यूएशन करके आपको बताते हैं, फीडबैक देते हैं, और सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको एक जगह पे मिल जाते हैं। तो आप ज्वाइन करने के लिए इसको कमेंट बॉक्स में हमने डिस्क्रिप्शन इसका पूरा लिंक आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, माइलस्टोन हैज़ बीन अचीव्ड इन PM सूर्य घर स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। ओवर 10 लाख इंस्टॉलेशंस हैज़ बीन डन टिल डेट।
तो वो पीएम सूर्य घर योजना है आपकी कि मुफ्त बिजली योजना। मुफ्त बिजली इसलिए क्योंकि आपका जो सोलर, आपको पता है कि सन हमारा कितना यहाँ पे सोलर एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो चुका है रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर। तो आपका क्या है कि इसमें मुफ्त इसलिए रहेगा कि आपके सोलर पैनल स्टोर कर लेंगे एनर्जी, तो आपका जो घर की जितनी भी बिजली की चीज़ें हैं वो उससे चलेगी, आपका बिल नहीं आएगा। So it has surpassed 10 lakh rooftop solar installations, marking a significant milestone in India's renewable energy journey. This achievement reflects the rapid adoption of solar energy solutions among Indian households, contributing to sustainable energy goals. Obviously, sustainable मैं आपको पिछली वीडियोस में भी ये कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ. The scheme aims to empower citizens by reducing electricity bills and promoting environmental sustainability. अभी आप जानते हैं कि 2030 तक इंडिया का टारगेट है कि नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी जो है वो हमारी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से जो है हमारी पूरी एनर्जी की सप्लाई वो 500 गीगावाट तक लेकर उन्होंने जानी है। एंड करंटली एज इन 2025 हम लोग 217 गीगावाट के करीब अचीव कर चुके हैं। सो वी आर ऑन गुड पाथ टू अचीव आवर टारगेट। नेक्स्ट है हमारा योगा महोत्सव 2025 इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। तो श्री प्रताप राव जाधव जी inaugurated the Yoga Mahotsav 2025 in New Delhi, serving as a grand prelude to the International Day of Yoga 2025. The one-day event included 3 theme-based technical sessions focusing on the science behind the common yoga protocol and anti-stress measures. The Mahotsav aimed to promote yoga as a holistic approach to health and well-being, encouraging widespread participation. बल्कि मैं तो कहूँगी कि योगा आप लोग भी किया कीजिए, क्योंकि क्या होता है आजकल हम लोग इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि ये जो योगा है या कुछ भी आप लोग अपने लिए शरीर के लिए कुछ भी करते हैं ना, तो आपकी हेल्थ के लिए सब चीज़ें अच्छी रहती हैं। The International Day of Yoga is celebrated annually on June 21st, and its inception was done in 2025. यूनाइटेड नेशंस ने एक डेक्लेरेशन के थ्रू इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इंसेप्ट किया था। चलिए आज का हमारा सेशन यहीं ख़त्म होता है। आप बिगनर टू बैंकर कोर्स हमारा लीजिए। जैसे आपको अगर हमारा ये सेशन अच्छा लगता है वैसे आपको ये कोर्स भी अच्छा लगेगा। इस सेशन में आपको नॉलेज मिलती है, सेम आपको इंग्लिश, आपकी रीजनिंग, क्वांट, ESI, FM, इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, योर फेज़ 1, फेज़ 2, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। और इसका आपको लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ज्वाइन करने के लिए। और ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं गीता आपकी बैंकर्स यूनिवर्सिटी से आपको कल मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।